आज आर्यपीजी कॉलेज में टैलेंट सर्च कंपटीशन का आयोजन कराया गया, जिसमें सभी विद्यार्थियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। कंपटीशन के दौरान बच्चों में उत्साह देखने को मिला। लगभग 2000 विद्यार्थी इसका हिस्सा बने और एक से एक उत्तम प्रस्तुतियां विद्यार्थियों के द्वारा दी गई। तो सुनिए इस पर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने क्या कुछ कहा। आज हमारे आर्यपीजी कॉलेज में टैलेंट सर्च कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया गया है और मैं देख रहा हूं कि बच्चों के अंदर बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। लगभग 2000 विद्यार्थी फर्स्ट ईयर के यहां पर बैठे हुए हैं और एक से एक उत्तम प्रस्तुतियां जो है नए विद्यार्थी दे रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारा कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का यही प्रयास रहता है कि इन बच्चों के टैलेंट को हम लोग एनालाइज़ करें, इनको और ज़्यादा निखारें और फ्यूचर में इनको हम बहुत आगे लेकर के जाएंगे। आपको पता होगा कि आर्य कॉलेज पिछले 18 वर्षों से जोनल लेवल पर प्रथम है, 11 वर्षों से इंटर जोनल लेवल पर, 10 वर्षों से नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर बच्चे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। तो मैं इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सफल आयोजन के लिए डॉक्टर रामनिवास, मैडम मीनाक्षी, मैडम नीलू को बधाई देना चाहूँगा कि जो कॉलेज का प्रोग्रेसिव ग्राफ है इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। आज मैं देख रहा हूँ इतनी उत्तम प्रस्तुतियाँ बच्चे दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये बच्चे बहुत आगे जाएंगे। इन्हें मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। धन्यवाद। देखिए, बदलता वक्त है और पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलम एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी बहुत आवश्यक है और इसलिए हर एक कॉलेज में प्रशासन की तरफ से भी, यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन में भी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे एनएसएस हो, एनसीसी हो या रेड क्रॉस हो, सभी के लिए बच्चों को मोटिवेट किया जाता है कि कुछ ना कुछ अपना इन को करिकुलम एक्टिविटीज़ में भाग लें। और इन सब से दो बातें सामने आती हैं। एक तो बच्चे की जो प्रतिभा है वो निकल कर सामने आती है और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक जो स्टेज का फियर है वो बच्चों से ख़त्म होता है। और देखो, बदलता वक्त है ये, और हम देखते हैं कई बार, आप खुद इस न्यूज़ से या एंकरिंग से जुड़े हुए, कभी आपने टीवी में भी देखा होगा, कई बार गांव में किसी को कह देते हैं कोई समस्या पर विचार करने के लिए, तो जब किसी का आगे माइक लगाते हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा भी है, वो एक लाइन से ज़्यादा नहीं बोल पाता। तो इन सब से एक तो बच्चे के अपने जो प्रतिभा है वो सामने आती है, उसका टैलेंट सामने आता है। और ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन से बच्चा कुछ हासिल कर पाए, जॉब कर पाए। हो सकता है इन एक्टिविटीज़ में बच्चा अपनी तरह से कुछ आगे बढ़ जाए, उसको और प्रमोशन मिल जाए, प्रमोट हो जाए। और उन सब से क्या पता जीवन में किस फील्ड में बच्चा जो है वो आगे मिल सकता है, आगे बढ़ सकता है। अभी आपने उदाहरण भी देखा कि हमने पैरा ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के बाद जो ओलंपिक और उसके बाद पैरा ओलंपिक, और हमें कितना आश्चर्य है कि 29 मेडल पैरा ओलंपिक में आए हैं। तो ये बदलता वक्त है, हम किसी की प्रतिभा को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और यदि हम कर रहे हैं तो एक तरह से एक प्रतिभा को हम उसको किल कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं। इसलिए ये हमारी कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से, प्रिंसिपल साहब की तरफ से और जो कल्चरल डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से ये एक अच्छा आप ये कह सकते हैं कि आयोजन है, जो बढ़ चढ़कर एक खुले मंच पर एक बड़ी स्टेज से किया जाता है और बहुत से बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। हो सकता है कुछ बच्चों ने अभी पार्टिसिपेट ना भी किया हो, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है वो बच्चे भी पार्टिसिपेट करें। ऐसे ही हमारे स्पोर्ट्स में हैं, बच्चे बहुत आगे तक जो हैं वो पहुँचे हैं। तो ये एक समय के साथ चलने वाली बात है और जितना हम मोटिवेट कर सकें बच्चों को, हमें करना चाहिए। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर विजय है और मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ।